हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। ठीक है, अब लास्ट ईयर आपने पढ़ा था मैकेनिकल पावर, क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो एनर्जी मतलब हीट हो गया या वर्क डन हो गया, तो सॉरी, पावर का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आपको क्या पता है V क्या होता है? V होता है W/Q पोटेंशियल। तो W क्या हो जाएगा? W विल बी इक्वल टू V इंटू Q। तो W हो गया VQ/T और Q/T क्या होता है? Q/T होता है I। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? V इंटू I। अब ये क्वेश्चन आता है डेराइव द पावर फॉर्मूला ऑफ पावर, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, साथ में एक न्यूमेरिकल चिपका देगा आपको, तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन और ये डेरिवेशन यहाँ भी लिख देना। I किसके बराबर है? Q/T। अब पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या होती है? वॉट। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, कैसे डिफाइन करना है 1 वॉट को। मैंने पोटेंशियल 1 वोल्ट ले लिया और मैंने करंट 1 एम्पियर ले लिया। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 वॉट। कैसे डिफाइन करना है? इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द डिवाइस, देन पावर ऑफ द डिवाइस इज सेड टू बी 1 वॉट। अगर किसी डिवाइस पर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया और उससे 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, मतलब उस डिवाइस का पावर कितना है? 1 वॉट। या फिर ऐसा डिफाइन कर लो कि इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी, देखो यहाँ पे ये एक ज्यादा इजी डेफिनेशन है कि अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है पर सेकंड, बस यहाँ पे एनर्जी आप कौन सी एनर्जी लोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब उस डिवाइस की पावर कहलाती है 1 वॉट। ठीक है, उस डिवाइस की पावर कहलाती है 1 वॉट। किसके बाद नाम पड़ा? जेम्स वॉट, द ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। अब देखो पावर का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, P इज इक्वल टू VI। पावर के भी 3 फॉर्मूले, VI, फिर दूसरा हो गया I² RT, और T नहीं आएगा, सॉरी, पावर में ध्यान देना, और तीसरा हो गया V²/R। तो हीट और पावर के फॉर्मूले में से एक अंतर है, हीट में टाइम लगता है, पावर में टाइम नहीं लगता है। ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं और आप डिपेंड करता है कंडीशन में खुद को कौन सा फॉर्मूला लगाना और लगा के अपना आंसर पा सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे बल्ब सीरीज में हैं और बहुत सारे बल्ब पैरेलल में हैं, तो उनका पावर कितना होगा? इसमें क्या होता है, आप लोग बहुत क्या करते हो, पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते हो फिर सॉल्व करते हो। उतना सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो। अगर बहुत सारे बल्ब सीरीज में हैं, तो नेट पावर का फॉर्मूला आता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 डैश डैश डैश। ये फॉर्मूला किसके लिए है? दिस इज नेट पावर ऑफ द सर्किट इन सीरीज। दूसरा, अगर बहुत सारे बल्ब पैरेलल में हैं, तब पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश। अब जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने दे दिया कि मेरे पास 4 बल्ब हैं और चारों की मैंने पावर दे दी। ठीक है, जैसे सपोज एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब। इसकी मान लो पावर है 20, इसकी पावर है 60, इसकी पावर है 40 और इसकी पावर है 100। और सपोज जो पोटेंशियल लगा है वो 220 वोल्ट लगा है। ठीक है, घर की बात कर रहे हैं। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया कि भैया मेरे ये बल्ब हैं और ये सर्किट में लगे हैं, अब आप बताओ कि नेट पावर कितना है, नेट करंट कितना भगेगा सर्किट में। तो बहुत ईजी है। आप अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर आप कैसे करते? पहले आप लगाते P इज इक्वल टू V²/R हर इंडिविजुअल के लिए। पहले आप सबका रेजिस्टेंस निकालते, फिर नेट रेजिस्टेंस निकालते, फिर V इज इक्वल टू I लगाते, फिर करंट निकालते। तो आप लोग को एकदम सब मतलब नानी याद आ जाती। तो इतना लंबा नहीं करना, सिंपली ऐड कर दो। पावर इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 20/80, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 100 220। 220 वॉट पावर आ गई। पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। लगा दो। पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू I। 220 इज इक्वल टू 220 इंटू I। 220 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया? 1 एम्पियर। इतना इजी सॉल्व हो जाता है इन दोनों फॉर्मूले से। अगर सीरीज में दिए हो तो फिर ऐसा फॉर्मूला पुट कर दो।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो पावर का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप पावर इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी लुक इनटू द न्यूमेरिकल ऑफ पावर। थैंक यू।